नमस्कार दोस्तों, रेकी की पाठशाला में आगे चलें। अभी तक मैंने आपको सिखाया कैसे सिंबल्स बनाएं और कैसे आपको डिस्टेंस में रेकी भेजना है। डिस्टेंस में रेकी भेजने के जो साधारण तौर पर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी ची बॉल मेथड। ची बॉल मेथड से आप डिस्टेंस में रेकी कैसे भेजें। ची बॉल मेथड थोड़ा सा अनोखा होता है पर बहुत आसान होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। एक स्टोर ऊर्जा की तरह हम ची बॉल को यूज कर सकते हैं। ची बॉल से हम अट्यूनमेंट भी भेजते हैं, ची बॉल से हम हीलिंग भी भेजते हैं। अब मान लीजिए आपको डिस्टेंस में रेकी भेजनी है। अगर किसी व्यक्ति को आप साधारण तौर पर रेकी भेज रहे हैं कि भाई उसकी हेल्थ अच्छी रहे और हेल्थ वेल्थ सही हो, उसके लिए आप भेज रहे हैं तो आप सिंपल मेथड से हीलिंग कर सकते हैं उसको। लेकिन आप अगर पर्टिकुलर समय पर पर्टिकुलर जगह पे भेजना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं ची बॉल मेथड। ची बॉल एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टोर करके आपने ऊर्जा रखी और उस समय पर उस जगह पर भेजी जहां उसकी जरूरत है। जैसे कि कोई आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तो आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, मान लीजिए आप अपने लिए भेज रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, उस समय आप हीलिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं, एक ची बॉल बनाते हैं। उस ची बॉल को हम मैसेज देते हैं, उस समय उस दिन उस जगह पे वो पहुंचेगी। तो वैसे हम प्रोग्राम करते हैं, जो मैसेज आपका होगा उसी समय पे ची बॉल जाएगी। अगर मान लीजिए आप बच्चों के एग्जाम्स के लिए ची बॉल भेज रहे हैं, तो बच्चे का एग्जाम किस समय है, किस जगह पर है, क्या टाइम है, वो आपको मालूम है, तो आप उसी इंटेंशन के साथ ची बॉल को भेजेंगे कि 9 से 12 बच्चे का पेपर है, तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक वो ऊर्जा उसको मिलती रहेगी। तो जब ऐसी वाली सिचुएशन होती है जहां पर हम समय और जगह को देखकर भेजते हैं, तब हम ची बॉल मेथड यूज करते हैं डिस्टेंस हीलिंग के लिए। तो ची बॉल कैसे बनाई जाए, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, फिर ची बॉल के बारे में और बेसिक चीजें भी बताऊंगी। ची बॉल कैसे बनाई जाए। रेकी को अपने हाथों में बुलाइए। सबसे पहले रेकी को हाथ में बुलाइए, जो भी मेथड से आपने सीखा हो। रेकी कॉल करने के बाद अपने हाथों में सिंबल बनाइए, जिस भी लेवल के सिंबल्स आपके पास हैं सब सिंबल्स बनाइए हाथों में। एक्टिवेट करिए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट हो गया चोकुरे। इसी तरह सारे सिंबल बना के एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट करने के बाद अपने हाथों को इतना दूरी पे आपको रखना है, अपने दोनों हाथों को इतना दूरी पे रखना है और हर्ट चक्रा के सामने। ज्यादातर जब हम ऐसी हीलिंग भेजते हैं तो अपने हाथों को कोशिश करिए हर्ट चक्रा के सामने रखें। तो आप ची बॉल को बनाना कहां से शुरू करेंगे, यहां से। आपने ची बॉल के लिए यहां हाथ रखे, 2-3 लंबी गहरी सांसें लो ताकि मन आपका शांत हो जाए। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इंटेंशन होगा, विजुअलाइजेशन आपका होगा, तभी आपकी ची बॉल उतनी एनर्जेटिक बनेगी। मान लीजिए आप बच्चे के एग्जाम के लिए ची बॉल बना रहे हैं, तो आपने यहां पर हाथ रखे। अब आप 2-3 गहरी सांसें लेंगे, उसके बाद आप शुरू करेंगे उस चीज को बोलना जो आप ची बॉल में देना चाहते हो। अब आप यहां से धीरे धीरे हाथ को ऐसे घुमाना शुरू करो, बहुत धीरे रोटेट करना है और फील करना है कि एक बॉल बन रही है। बॉल में वो मैसेज आप देते जाओ कि ये बॉल मैं इस व्यक्ति के लिए बना रही हूं, 9 से लेके 12 तक उसका एग्जाम है, उसके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो, उसे अपने पेपर में सब कुछ आता है, रेकी ऊर्जा उसके साथ है, सारे एग्जाम सारे क्वेश्चंस को वो अच्छे से लिख रहा है, बहुत अच्छा उसका पेपर जा रहा है। ये आपका इंटेंशन है। इस इंटेंशन के साथ आप इसको बना रहे हैं। लगातार लगातार वही मैसेज बार 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 इसमें देते जाइए कि ची बॉल भरती जा रही है, ची बॉल भरती जा रही है। ची बॉल में पूरा इंटेंशन आपको डालना है। धीरे धीरे जब आप बहुत ज्यादा डालेंगे तो ची बॉल का साइज बड़ा होगा। कम से कम 5 से लेके 10 मिनट लग जाते हैं ची बॉल को बनाने में। तो आप धीरे धीरे ची बॉल बनाते रहिए, मैसेज देते रहिए, उस चीज को विजुअलाइज करते रहिए कि रेकी ऊर्जा वहां पहुंच गई, बच्चे का एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है, उसको सारा कुछ आता है, बहुत खुशी खुशी एग्जाम दे रहा है। इस तरह से विजुअलाइज करते हुए ची बॉल को बड़ा करते जाइए। यानी ची बॉल यहाँ से जो चली अब वो इस साइज में आ गई। बीच बीच में ऐसे भी देखिए
आपको अपने हाथ के बीच में एक मैग्नेटिक पावर फील होगी, एक चुंबकीय शक्ति जो दोनों हाथों को खींच रही है। आपको एक बॉल महसूस होगी ऐसे बनी हुई। तो आपने ऐसे ऐसे बनाते गए, जब आपके हाथ अपने आप रुकने लगे कि अब रेकी भर चुकी है बॉल में, बॉल का साइज भी इतना इतना करके इतना बड़ा हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये ची बॉल 9:10 पे इस व्यक्ति को इस जगह पर मिलेगी। आप इसको बड़ी हो गई, अब ये रेडी है जाने के लिए। आप इसको भेजेंगे इस इंटेंशन के साथ कि ये बॉल 9 बजे उस व्यक्ति को मिलेगी और 12 बजे तक उसको ऊर्जा मिलती रहेगी। लगातार आपने बहुत सारी ऊर्जा इसमें भरी है, तो आप इसमें ऐसे ही बोलेंगे कि ये ऊर्जा इतने बजे वो रिसीव करेंगे इस दिन पे। अगर मान लीजिए बच्चे का डेट, आपको एग्जाम की डेट भी फिक्स है, तो आप एग्जाम की डेट भी बोलिए कि इस तारीख को इतने बजे उसके पास जाएगी, वो इसको रिसीव करेंगे। और जैसे ही रिसीव करेंगे रेकी ऊर्जा उनको मिलने लगेगी। ऐसा बोलने के साथ इस बॉल को भेज दो। इस बॉल को आपने भेज दिया, चाहे आपने 1 दिन पहले भेज दिया, 2 दिन पहले भी भेज दो, या एग्जाम के टाइम पे 1-2 घंटे पहले भेज दो, जब भी। तो ये होता है ची बॉल को बनाने का मेथड, ची बॉल को भेजने का मेथड। अब आपको लगातार हीलिंग देने की जरूरत नहीं है। आपने ची बॉल में खूब सारी एनर्जी भर के उसको एग्जाम टाइम के लिए भेज दिया। तो ऐसे जब सिचुएशन हो जहां आप लगातार आपको बैठ के हीलिंग ना करनी हो और आप चाहते हैं उस सिचुएशन पे पर्टिकुलर व्यक्ति रिसीव कर ले एनर्जी को, एनर्जेटिक रहे, तब हम ची बॉल भेजते हैं। एक हो गया बच्चों के एग्जाम्स के लिए। कोई आपकी इंपॉर्टेंट किसी की मीटिंग हो, मान लीजिए हस्बैंड की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आपने वहां पर भेज दिया कि 10 बजे मीटिंग शुरू होगी, तो 10 बजे से मीटिंग हॉल में ये ची बॉल रहेगी, उनके साथ में रहेगी और वो इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव करते रहेंगे, उनकी मीटिंग बहुत अच्छी गुजरेगी। इस तरह से अफर्मेशन देकर, इंटेंशन देकर अपनी ची बॉल को बड़ा करें और फिर भेज दें। मीटिंग के लिए भेज दिया, किसी की कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी होने वाली है, मान लीजिए कोई बीमार है, आपको पता है सर्जरी की डेट टाइम फिक्स हो गई है, तो आप ची बॉल को सर्जरी के टाइमिंग्स के लिए भेज सकते हैं। सुबह से लेकर भेज दीजिए कि सुबह 9 बजे शुरू होनी है, तो आप अपने 9 बजे, पौने 9 बजे उनको रिसीव हो जाए, तब तक जब तक कि उनका ऑपरेशन चलता रहे, ची बॉल की ऊर्जा उनको मिलती रहेगी। तो इस तरह से ची बॉल बनाकर ऊर्जा भेजी जाती है, किसी व्यक्ति को, प्लेस को, सिचुएशन को, किसी भी चीज को हम ऊर्जा भेजते हैं। तो ये होता है ची बॉल मेथड डिस्टेंस रेकी करने के लिए। ची बॉल में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम कलर्स को भी देखते हैं, किस कलर की ची बॉल बनाकर भेजें। पर मेरा सोचना इसमें यह है कि आपका इंटेंशन है जो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी कलर की आप बना दें। अब जैसे रिलेशनशिप के लिए बना रहे हैं तो हम पिंक कलर बना देते हैं, कोई फर्क उससे ज्यादा नहीं पड़ता है। आपका इंटेंशन, अगर व्हाइट कलर की भी ची बॉल आपने विजुअलाइज, जैसा आप विजुअलाइज कर पाए, अगर आप पिंक विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो पिंक करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल व्हाइट बॉल बनाइए, व्हाइट लाइट बॉल बनाइए और उसको भेज दीजिए। तो ये तरीका होता है ची बॉल से हीलिंग करने का। डिस्टेंस में हम ची बॉल कैसे भेजते हैं ये मैंने आज आपको सिखाया। डिस्टेंस हीलिंग करना उम्मीद करती हूँ आप लोग अब सीख गए होंगे। मैंने साधारण मेथड भी सिखाया और आज आपको ची बॉल मेथड भी सिखा दिया। हम आगे चलते हुए प्रत्येक सिंबल के बारे में जानेंगे। मैं आपको डेकोमियो के बारे में भी बताऊंगी और सिंबल के बारे में भी, आगे करुणा रेकी के सिंबल्स भी बताऊंगी। पर डेकोमियो 3rd लेवल का सिंबल है, उससे पहले 2nd लेवल में बहुत सारी चीजें हैं जानने और सीखने के लिए, क्योंकि असली जो हम रेकी सीखते हैं लेवल 1, लेवल 2 में बेसिक चीजें हम सीख जाते हैं, उसके बाद तो हम एडवांस चीजों की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार आपकी नींव मजबूत हो जाए, इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें सिखा रही हूँ और यही मेरी पाठशाला का मकसद है। आप हर छोटी छोटी चीज रेकी के बारे में जान जाएं। कुछ और टॉपिक्स आप पसंद करें, जानना चाहें, उन पे वीडियोस चाहें तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।